So now we come to the details of fundamental or basic data type, that is the first category. फंडामेंटल डेटा टाइप्स को हम बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं और प्रिमिटिव टाइप भी कहते हैं। ये वो टाइप्स हैं जो कि लैंग्वेज के इनबिल्ट हैं। लैंग्वेज के इनबिल्ट मतलब ये उस लैंग्वेज में पहले से बने हुए हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स आल्सो नोन एज बेसिक और प्रिमिटिव टाइप्स। These data types are inbuilt in the language. डेनिस रिची साहब ने जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उसी समय उन्होंने 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स बनाकर सी के अंदर डाल दिए थे, जिनको डेवलपर प्रोग्रामर अपनी एप्लीकेशन में काम में ले सकता है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स में सबसे पहले आते हैं इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर टाइप्स, इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंट कीवर्ड काम में लेते हैं, int, that is int. Now what do we mean by integer type? C लैंग्वेज में हम किस तरह के डेटा को इंटीजर कहते हैं? Any number between this range -3 to 76, 3 to 767 तक, -3 to 768 से लेकर 3 to 767 तक का कोई भी नंबर C की भाषा में इंटीजर कहलाएगा। मतलब एनी नंबर बिटवीन दिस रेंज -3 to 768 to 3 to 767, यानी इससे छोटा और इससे बड़ा नंबर C की भाषा में इंटीजर नहीं कहलाता। एनी नंबर बिटवीन दिस रेंज इज सिंपली कॉल्ड एन इंटीजर इन C। इसको हम 2 की पावर 15 से लेकर 2 की पावर 15 - 1 भी लिख सकते हैं। तो any number between this range is said to be an integer type in C. Integer type के अंदर हम इस रेंज से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू स्टोर तो कर सकते हैं, साथ में इंटीजर टाइप के अंदर हम फ्रैक्शनल वैल्यू यानी पॉइंट्स वाली संख्याएं नहीं डाल सकते। इंटीजर के अंदर केवल इंटीग्रल वैल्यूज ही डाली जा सकती हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं। तो इंटीजर डेटा टाइप एनी नंबर बिटवीन दिस रेंज but it cannot contain fractional values यानी decimal values। अगर हमें कोई वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करे, इस तरह का वेरिएबल अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले हम डेटा टाइप और उसके आगे अपने वेरिएबल का नाम। तो ये डिक्लेरेशन बताता है कि मेमोरी में हम एक जगह काम में ले रहे हैं जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे और उस जगह का नाम, उस मेमोरी लोकेशन का नाम होगा num। तो दैट वे वी कैन डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल इन C। अब इस इंटीजर वेरिएबल के अंदर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। कोई भी इंटीजर वैल्यू का मतलब इस रेंज की कोई भी वैल्यू। तो integer data type that can hold value of this range, and we can declare a variable of type integer using int keyword, और उसके अंदर हम integer type की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम मेमोरी में integer type का वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी की जगह, मेमोरी की लोकेशन। तो एक integer type की वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हमें मेमोरी में कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी? That is the size of integer variable. एक integer variable का साइज होता है 2 bytes। इस बात का मतलब क्या कि अगर हम मेमोरी में कोई वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह घेरेगा? दैट इज 2 bytes। साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज 2 bytes। थैंक यू। So we were talking of integer data types in C. तो integer data type में हमने देखा कि any number between -3 to 768 to +3 to 767 is called an integer in C. और integer वेरिएबल बनाने के लिए हम इस तरह से int कीवर्ड काम में लेते हैं। int स्पेस वेरिएबल का नाम एंड सेमीकोलन। तो इस डिक्लेरेशन से मेमोरी में एक वेरिएबल बनता है जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। Now we come to the second fundamental data type, that is float. Integer data type के अंदर हम fractional values स्टोर नहीं कर सकते, यानी पॉइंट्स वाली संख्याएं स्टोर नहीं कर सकते।
तो अगर हमें पॉइंट्स का कोई नंबर स्टोर करना हो या इससे बड़ी कोई वैल्यू स्टोर करनी हो या -32768 से छोटी कोई वैल्यू स्टोर करनी हो, तो उसके लिए हमें दूसरे फंडामेंटल डेटा टाइप की जरूरत होती है, दैट इज फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप के लिए हम फ्लोट कीवर्ड ही काम में लेते हैं। हर कीवर्ड का पहला अल्फाबेट लोअर केस में ही होता है, तो फ्लोट कीवर्ड में एफ स्मॉल केस में आएगा। फ्लोट डेटा टाइप की रेंज होती है 3.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -38 से लेकर 3.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +38 तक। इस रेंज का कोई भी नंबर प्लस और माइनस दोनों संख्या यानी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज बोथ, 3.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -38 जो कि बहुत बड़ी छोटी संख्या है से लेकर 3.4 इंटू 10 की पावर +38 तक का कोई भी नंबर हम फ्लोट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट डेटा टाइप में फ्रैक्शनल संख्याएं और इंटीग्रल संख्याएं दोनों आ सकती हैं। अगर हमें कोई फ्लोट वेरिएबल बनाना है, यानी अगर हमें मेमोरी में इस रेंज की कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमें फ्लोट वेरिएबल बनाना होगा। फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड यूज करेंगे और फिर वेरिएबल का नाम। तो इस डिक्लेरेशन से हमने मेमोरी में एक वेरिएबल यानी मेमोरी लोकेशन क्रिएट करी जिसका नाम है F1 और उसके अंदर हम फ्लोट टाइप की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम कोई भी फ्लोट यानी इस रेंज की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू डाल सकते हैं जो 3.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -38 से बड़ी और 3.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +38 से छोटी होनी चाहिए। तो दैट इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल। जब हम मेमोरी में कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो फ्लोट वेरिएबल मेमोरी में 4 बाइट्स की स्पेस घेरता है, यानी साइज ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल इज 4 बाइट्स। Size of a float variable is 4 bytes. So that is float data type, which is the second data type of fundamental category. Now we come to the third data type, that is third fundamental data type, that is double type. अगर हमें कोई बहुत बड़ी संख्या स्टोर करनी हो, जैसे सन और मून की दूरी, अर्थ और सन की दूरी, तो ये संख्याएं इस रेंज से भी बड़ी होती है। तो उसके लिए हमें तीसरा डेटा टाइप दैट इज डबल की आवश्यकता पड़ती है। डबल टाइप का मतलब कि इसके अंदर हम फ्लोट से भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डबल टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कीवर्ड ही काम में लेते हैं और डबल वेरिएबल डबल डेटा टाइप की रेंज होती है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -308 से लेकर 1.7 इंटू 10 की पावर +308, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो ये काफी बड़ी संख्या और काफी छोटी संख्या की रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। तो अगर हमें इतना बड़ा कोई नंबर स्टोर करना हो तो उसके लिए हम डबल डेटा टाइप ले सकते हैं। डबल टाइप का वेरिएबल यानी ऐसा वेरिएबल ऐसी मेमोरी की जगह जिसमें हम इतनी बड़ी कोई वैल्यू स्टोर करना चाहें, तो उसके लिए हम डबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले डेटा टाइप, उसके आगे वेरिएबल का नाम। इस डिक्लेरेशन से हमने मेमोरी में एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम डबल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसका नाम है D1। डबल वेरिएबल के अंदर हम कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और मेमोरी में एक डबल वेरिएबल कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 8 बाइट्स, यानी साइज ऑफ अ डबल वेरिएबल इज 8 बाइट्स। तो these are the three numeric data types, इंटीजर, फ्लोट और डबल। इंटीजर के अंदर केवल इंटीग्रल वैल्यूज यानी नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, फ्लोट के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज लेकिन उसकी रेंज थोड़ी सी छोटी होती है और फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट्स। इसी तरह से इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट्स और डबल डेटा टाइप, डबल की रेंज काफी बड़ी होती है और इसका साइज यानी मेमोरी में ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, 8 बाइट्स।
तो ये तीनों ही न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। अब हम चौथे डेटा टाइप की बात करेंगे, दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप।